हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने पिछली वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास पढ़ा था। हमने अच्छे से देखा था कि कैसे आपका इंडियन लैंड मास का फॉर्मेशन होता है, कैसे वो गोंडवाना लैंड से स्प्लिट होता है, फिर ड्रिफ्ट होता है एंड यूरेशियन वाले प्लेट से जाकर कोलाइड करता है। एंड इस कोलिजन के कारण आपका इंडियन लैंड मास का फॉर्मेशन होता है न्यू, एंड जो आप आज स्ट्रक्चरली देखते हो। लेकिन इंडियन लैंड मास के साथ साथ अदर भी फिजिकल फीचर्स का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हिमालयस का एंड नदर्न प्लेन्स का, जो कि इंडिया का ही पार्ट है। तो ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमें हिमालयस में क्या देखते हैं, वन ऑफ द लोफेस्ट माउंटेन देखते हैं, इन द सेंस बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत देखते हैं। तो ये इसका फॉर्मेशन, ये ऊंचा इतना हाई अल्टीट्यूड में कैसे ये हिमालयस का फॉर्मेशन हो गया, फिर नदर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सारे हम आज पढ़ेंगे। Formation of both the physical features and are interrelated and connected with the drifting of plate। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका हिमालयस का और नदर्न प्लेन्स का जो फॉर्मेशन है, दोनों एक दूसरे से क्या है, को रिलेटेड है, यानी इंटर रिलेटेड है। यानी कि जैसे आप हिमालयस का फॉर्मेशन देखोगे कि कैसे हिमालयस बना, उसी के साथ आपका रिलेटेड है क्या, नदर्न प्लेन्स का भी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जैसा कि हमने एक चीज़ और कि हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि कैसे आपका जो पेंजिया कंटिनेंट था, उसका एक पार्ट हुआ करता था गोंडवाना लैंड, एंड उसमें आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट था वो क्या होता है, उससे टूटता है एंड वो ड्रिफ्ट होते चला जाता है। तो ड्रिफ्ट होने के साथ साथ वो देखो यहाँ पे मैंने फिगर लगाया है कि यहाँ पे कैसे आपका, तो जैसे कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ये कहाँ था आपका सॉदर्न में, एंड ये यूरेशियन प्लेट्स कहाँ था आपका नदर्न में। ये दोनों के बीच आपका गैपिंग था, किस ये गैपिंग कौन फिलफिल कर रहा था, तो सी कर रहा था, एंड इस सी का नाम क्या था आपका, थेसिस सी। इस सी का क्या नाम था आपका, थेसिस सी। अब ये थेसिस सी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज में, तो हम लोग आगे देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस थेसिस सी का किस चीज़ के फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज में। जैसे कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पर कि इंडिया लैंड मास अपलिफ्ट हो रहा है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 55 मिलियन ईयर्स अगो लग रहा है, यानी 55 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ से सिर्फ यहाँ ड्रिफ्ट होने में लग रहा है। तो सोचो यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में कितने लाखों ईयर्स लग गए होंगे। तो ये इजीली 1 साल या 2 साल या कुछ हज़ार साल का काम तो है ना इसमें ड्रिफ्ट होने में, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्लेट्स को बहुत ही लाखों ईयर्स लग जाते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया जब अपलिफ्ट हो रहा था, तो इस दोनों के बीच में जो ये सी आ रहा था, ये सी को क्या कर रहा था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स लेकर अपलिफ्ट हो रहा था। लेकर इन दिस सेंस आप यहाँ पर देखो कि फिगर से हम समझाते हैं आपको कि जैसे आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि ये मान लेते हैं यूरेशियन वाला प्लेट्स है, और ये आपका क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हो रहा था, धीरे धीरे नीचे से ऊपर अपलिफ्ट हो रहा था, एंड ये इसके बीच में क्या था आपका, थेसिस सी है। एंड ये थेसिस सी क्यों इंपॉर्टेंट है, जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स क्या हो रहा था, अपलिफ्ट हो रहा था, तो ये थेसिस सी को कंप्रेस्ड कर रहा था, यानी कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, कम होते चली जाएगी। कैसे कम होती चली जाएगी, ये जब ऊपर जाएगा तो ये दोनों को क्या करेगा, ये इसको लेके नीचे, ये नीचे तो नहीं आएगा बट इसका भी थोड़ा मूवमेंट होगा, ये ऊपर जाएगा, ये धीरे धीरे क्या करेगा, थेसिस सी के सारे जो आपके लेवल है, वाटर लेवल, उसको कंप्रेस्ड करते चला जाएगा। एंड हमें पता है कि जो आपका सीज वगैरह होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सेडिमेंट्स पार्ट्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं। तो जब यूरेशियन प्लेट्स और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स थेसिस सी को लेकर ऊपर अपलिफ्ट हो रहा था, तो थेसिस सी में जितने भी सेडिमेंट्स थे, जितने भी सेडिमेंटेड पार्ट्स थे, वो सारे को लेकर क्या कर रहा था, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स ऊपर जा रहा था। जैसे एक एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल इन द सेंस कि आप एक टेबल पर एक कपड़ा बिछाओ, ठीक है, टेबल मान लेते हैं, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल पे कपड़ा आप बिछाते हो, ये मान लेते कपड़ा, ये दोनों तरफ से आप इसको फोल्ड करना चालू करो। जब ये दोनों तरफ से या एक ही तरफ से, मान लो यहाँ पे एक ही तरफ से मान लो कि आप एक ही तरफ से इसको क्या करो, फोल्ड करो। यहाँ पे आप यहाँ पे हाथ रखो, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करो। तो जब यहाँ पर आपका हाथ रखा हुआ, यहाँ पे आप जब इस हाथ से ये कपड़ा टकराएगा तो ये क्या होते चला जाएगा, फोल्ड होते चला जाएगा, एंड लास्ट ये इस आपका हाथ को आगे ठेल नहीं सकता है, बट यहाँ पे क्या होगा, ये फोल्ड होते चला जाएगा, एंड ये फोल्ड होते होते क्या होगा, ये अपलिफ्ट हो जाएगा। अब उसको जगह नहीं मिलेगी आगे जाने की, तो वो क्या होगा, एक के ऊपर एक के ऊपर अपलिफ्ट होते चलाएगा। जस्ट लाइक आपका हिमालयस का फॉर्मेशन भी इसी तरीके से हुआ। आपका ये यूरेशियन वाला प्लेट्स था, ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट
प्लेट था। यूरेशियन प्लेट चूंकि बहुत ही बड़ा प्लेट है, वो आपका क्या होगा, ज़्यादा आपका टकराने से मूवमेंट नहीं करेगा। कोई भी छोटा सा आकर प्लेट्स उस पर टकराएगा तो वो हिलेगा नहीं। तो उसी तरीके से ये जब थेसिस सी क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थेसिस सी में जितने भी सेडिमेंटेड पार्ट्स थे, थेसिस सी का जो इस बीच में जितने भी सेडिमेंटेड पार्ट्स थे थेसिस सी के, वो इंडोस्ट्रेलियन प्लेट्स क्या कर रहा था, लेकर अपलिफ्ट हो रहा था। अब ये इंडोस्ट्रेलियन प्लेट्स जो थेसिस सी के जितने भी सेडिमेंट्स पार्ट्स थे वो लेकर जब अपलिफ्ट होता है एंड देन आफ्टर ये कोलाइड करता है यूरेशियन वाले प्लेट्स थे, तो यूरेशियन वाला प्लेट्स तो स्टेबल है, वो हिलेगा नहीं, क्योंकि वो छोटा प्लेट से तो क्योंकि यूरेशियन प्लेट्स क्या था आपको बहुत ही मेजर है, बहुत ही बड़ा प्लेट था, लेकिन इसको जगह नहीं मिलती है आगे जाने की, सेडिमेंट्स पार्ट्स को और आगे फैलने की जगह नहीं मिलती, वो कॉम्प्रेस होते चला जाता है, दबते जाता है एंड दबते उसके क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होता है, फोल्ड होते चला जाता है एंड ये फोल्ड होते होते क्या होता है, अपलिफ्ट होते चला जाता है एंड इसी के साथ ये क्या होता है, हिमालयस का फॉर्मेशन होता है। अब ये मेरा जो डायग्राम है उससे समझ तो नहीं आया होगा, बट अब ये जो पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करो। मैंने इसलिए पहले एज आ ड्रॉ करके बताया। मान लो कि ये आपका क्या है, यूरेशियन वाला प्लेट है। अब ये इस तरीके से फिगर है आपका, ये मान लो कि ये क्या है, नदर्न साइड है। अब होना तो ऐसे चाहिए था, ये नदर्न साइड, ये सदर्न साइड, यहाँ पे थेसिस, लेकिन फिगर जैसा मिला मैंने लगा दिया। तो ये मान लो आपको एजम्पशन करो कि ये यूरेशियन प्लेट्स है और ये आपका क्या है, इंडोस्ट्रेलियन वाला प्लेट्स है एंड बीच में क्या आपका सी, जो कि क्या है आपका थेसिस सी। तो धीरे धीरे इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स क्या होगा, ऊपर की ओर अपलिफ्ट होते चला जाएगा। तो ये अपलिफ्ट होगा तो देखो यहाँ पे प्लेट्स के मूवमेंट के कारण ये थेसिस सी में जितने भी सेडिमेंट पार्ट्स है वो कंप्रेस होते चले जाएंगे, कंप्रेस होंगे। फिर ये कंप्रेस जब वो इससे टकराएंगे तो ये टकराने के बाद जो जितने भी थेसिस सी के जो सेडिमेंट पार्ट्स है उनको जगह नहीं मिलेगा, कंप्रेस्ड होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, फोल्ड की तरह मुड़ेंगे एंड वो अपलिफ्ट होते चले जाएंगे एंड इसी के साथ आपका क्या होता है, हिमालयाज या माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। यानी जो हम माउंटेन्स देखते हैं बहुत ही ऊंचे ऊंचे, जैसे हिमालयाज में सबसे ऊंचा हाई कितने मीटर्स का होते हैं, 9000 मीटर्स का एल्टीट्यूड होता है आपका। तो ये 9000 इतना ऊंचा कैसे बन गया, तो आप जान रहे हो कि यहाँ पर आपने देखा कि ये जो सीज है आपका, ये यहाँ से यहाँ कितना बड़ा है और कितना किलोमीटर वो ट्रैवल किया है आपका इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स नॉर्थ से साउथ में। तो ये जितना बड़ा, इसमें सेडिमेंट्स पार्ट्स भी तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो सेडिमेंट्स पार्ट जितने होंगे, कितना 1000 किलोमीटर को ये कंप्रेस करके ये अपलिफ्ट किया बस 9000 मैक्सिमम मीटर अल्टीट्यूड में। तो ये आपका इसी तरीके से क्या हुआ, माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। होप सो आपको माउंटेन्स का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। बस यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखा है कि जब ये ड्रिफ्ट होता है इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर वो कोलाइड करता है, किससे कोलाइड करता है, यूरेशियन वाले प्लेट्स है, तो उसमें क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ थेसिस सी, सेडिमेंट्री रॉक ऑफ थेसिस सी को कंप्रेस करते चला जाता है एंड वो अपलिफ्ट होता है और हमें क्या देखने को मिलता है, माउंटेन सिस्टम देखने को मिलता है या हिमालय रेंज देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा। अब ये हिमालयस तो बन गया, अब आती है बात क्या कि नदर्न प्लेन्स कैसे बना। तो नदर्न प्लेन्स कैसे बना, तो जैसे आपने देखा कि जैसे यूरेशियन प्लेट्स आपका, मान लीजिए यहाँ पे क्या था, यूरेशियन प्लेट्स, यही फिगर से समझो, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे तो प्लेस किया नहीं है, जैसे कि ये आपका इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स था, ये आपका यूरेशियन वाला प्लेट्स था। तो इंडो-ऑस्ट्रेलियन पे जब ये अपलिफ्ट हुआ, ये जब अपलिफ्ट हुआ तो इसके फुट हिल्स में क्या हुआ, डिप्रेशन होंगे। कोई भी चीज़ आपका अगर एक साइड से उठता है तो उसकी जो निचला वाला हिस्सा होता है वो गड्ढा हो जाता है। तो ये इसका हिमालयस का फुट हिल्स था, फुट हिल्स समझ में आता होगा किसको बोलते हैं, हिमालयस का जो लोअर नीचे वाला पार्ट होता है। तो ये फुट हिल्स में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, डिप्रेशन क्रिएट हो गया। अब ये डिप्रेशन क्रिएट हो गया तो यहाँ पर आपका बहुत ही हाई अल्टीट्यूड में था और ये आपका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। फिर आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू आता है, जो कि आपका वो भी क्या होता है, उठा हुआ पार्ट होता है। हम आगे देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू जब पढ़ेंगे कि वो भी क्या होता है, उठा हुआ पार्ट है। तो ये जो फुट हिल्स में लार्ज बेसन क्रिएट हुआ, अब ये लार्ज बेसन को कैसे फुलफिल किया जाए, जो नॉर्दर्न प्लेन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो। नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब क्या होता है, समतल एरिया, जो पूरी तरह से क्या हो, समतल एरिया। लेकिन अभी जब आपका क्या होता है, फॉर्मेशन हुआ हिमालयस का, तो ये फॉर्मेशन के कारण इसके फुट हिल्स में बहुत ही बड़ा क्या हुआ, डिप्रेशन क्रिएट हुआ। अब ये डिप्रेशन कैसे फुलफिल किया जाएगा वो देखते हैं। तो जब कोलिजन हुआ यूरेशियन प्लेट्स का एंड जब हिमालयस का फोल्ड माउंटेन क्रिएट हुआ, तो आपका जो फुट हिल्स पे बहुत ही बड़ा लार्ज बेसन क्रिएट होता है, फॉर्मेशन हो जाता है फुट हिल्स ऑफ हिमालयस में। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन गॉट फुलफिल्ड विथ
बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द हिमालयाज। तो ये प्लेन एरिया बना कैसे, जबकि ये बहुत ही बड़ा डिप्रेशन यानी कि बहुत ही लार्ज डिप्रेशन क्रिएट हो गया था। तो लेकिन ये फॉर्मेशन प्लेन एरिया का बना कैसे, तो ये देखेंगे। तो जब इसका हमें पता है कि हिमालय से क्या होते हैं, बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं, बहुत सारे हिमालयंस रिवर निकलते हैं, एंड ये रिवर्स क्या करते हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स को बहा कर लाते हैं। सेडिमेंट्स क्या होते हैं आपके ये सारे पता होगा, क्लास 6-7 में ही पढ़े होंगे। तो फुट हिल्स में क्या करते हैं, जैसे हमें पता है कि हिमालय एक माउंटेन है, ठीक है। ये माउंटेन से आपके हिमालय से या रिवर्स निकल रहे हैं, तो ये स्लोप होने के कारण क्या होता है, पानी जो रिवर्स का जो करंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और वो क्या करता है, जो माउंटेन्स का अपर वाला पार्ट होता है उसको वो ब्रेक करता है एंड उसको अपने साथ बहाकर लेके चला जाता है। जैसे वो नीचे पहुंचता है, यानी माउंटेन के फुट हिल्स पास पहुंचता है, उसका जो फ्लो होता है रिवर्स का वो स्लो हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पानी तेज कहाँ होता है, जब हाई अल्टीट्यूड होता है या कोई स्लोप वाला एरिया, तो वहाँ पे पानी बहुत तेजी से बहता है, और जैसे वो नीचे थोड़ा सा आता है समतल एरिया में, तो वो क्या होता है, धीरे हो जाता है। तो उसी तरह से जब रिवर्स फुट हिल्स पास आते थे, तो वो क्या करते थे, सेडिमेंट्स जो भी वो हिमालय से लेकर आया करते थे वो फुट हिल्स में छोड़ देते थे, क्योंकि उसमें उतना अब करंट नहीं होता था कि वो आगे भी क्या कर सके, सेडिमेंट्स वाले पार्ट को बहा कर लेके चले जाए। तो धीरे धीरे इसी तरीके से क्या हुआ, जो जितने भी हिमालयन रिवर्स थे वो क्या करते थे, अपने साथ सेडिमेंट्स बहा कर लाते थे एंड वो फुट हिल्स पास डिपॉजिट करते चले जाते थे, जिससे क्या हुआ कि वो जो लार्ज डिप्रेशन बना आपका, हिमालय का जो ये लार्ज डिप्रेशन बना, वो धीरे धीरे क्या हुआ, सेडिमेंट्स के जरिए क्या हुए, फुलफिल्ड होते चले गए, फुलफिल्ड यानी सेंस में भरते चले गए, और हमें क्या देखने को मिला, नदर्न प्लेन्स as a formation देखने को मिला। The area between the Himalayas in the north and peninsular plate in the south got filled with alluvial deposits। अब ये डिपोजिट्स में ज्यादातर क्या सेडिमेंट्स डिपोजिट करते थे, तो alluvial डिपोजिट ज़्यादा होता था। यानी हम पढ़े भी होंगे, सॉइल्स में आप लोग पढ़े थे कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ सबसे ज़्यादा कौन से टाइप्स के सॉइल पाए जाते हैं, तो एलुवियल टाइप के सॉइल पाए जाते हैं। तो एलुवियल सॉइल आया कैसे, कोई ला के भरते गया क्या नॉर्दर्न प्लेन्स में, नहीं ना, वही जो आपके हिमालय से जो सेडिमेंट्स कट डाउन करते लेकर आए थे आपके रिवर्स वगैरह, वो क्या करते थे, डिपॉजिट करते थे हिमालयस के फुट हिल्स में, और ये जनरली क्या डिपॉजिट होता था, तो एलुवियल सॉइल से डिपॉजिट होता था। इसलिए आज हमें जो हिमालयस इन दिस नॉर्थ, हमारा हिमालय कहाँ बना, नॉर्थ, और जो पेनिनसुलर वाला प्लेट्यू है, यानी कि जो रिमेनिंग प्लेट आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन का है, उसके बीच में आपका क्या बना, नॉर्दर्न प्लेन बना, जो कि क्या है, यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा आपके एलुवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ आपका क्या बना, नॉर्दर्न प्लेन्स का, इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ। तो होप सो आपको हिमालयस और नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, क्या रोल था थेथिसी का, एंड नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हिमालय से रिलेटेड कैसे था। तो आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो हम हिमालयस के बारे में जानेंगे कि हिमालयस कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितना अल्टीट्यूड है उसका, कहाँ कौन से रेंज में इसको क्या बोला जाता है, ये सारी चीज़। तो आज की वीडियो यहीं तक है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। बाय, हैव अ नाइस डे।